Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड प्रिपरेशंस चल रही है, बहुत कम वक्त बचा है आप लोगों के फाइनली ऑफलाइन एग्ज़ाम में। होपफुली आपकी सारी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होगी। आज जो है हम लोग 10th का जो क्वेश्चन बैंक है उर्दू का, उसका राइटिंग स्किल सेक्शन देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन बैंक में आपको सारे राइटिंग स्किल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उसकी एक एग्जांपल विद आंसर दी गई है और उसके बाद आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो वही जो है हम आज देखने वाले हैं। तो राइटिंग स्किल सेक्शन जो है वो टोटल 24 मार्क्स का है, जिसमें से आपको पहले ख़त या खुलासे में से कोई एक चीज़ करनी है, उस पर आपको 6 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको इश्तिहार, ख़बर और कहानी, इनमें से कोई दो जो है चीज़ें अटेम्प्ट करनी है और हर एक पर 5 मार्क्स होगा। उसके बाद आपको लास्ट में 8 मार्क्स का जो है मजमून लिखना है। तो ये जो है आपका इस तरीके से राइटिंग स्किल का क्वेश्चन होता है। और इसमें जो है सबसे पहले ख़त नवेसी है। अब ख़त नवेसी के बारे में एक पूरा अलग से वीडियो पैटर्न और किस तरीके से लिखना है, कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है और एग्जांपल जो है वो मैं बना चुकी हूँ, जो कि आपको ऊपर आई बटन पर या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम जो है सीधा एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर सवाल बहुत ही कॉमन वाला जो एक क्वेश्चन है, डेंगू से बचिए, डेंगू से बचाइए, इस तरीके का एक जो है प्रोग्राम या एक तरीके की रैली निकली है और इसमें जो है आपको सवाल दिया है, हेल्थ ऑफिसर के नाम ख़त लिखकर उन्हें बेदारी मुहिम मनाने के मकसद और उनकी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जिसको लिख रहा है उनका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, रस्मी ख़त है, तो इसीलिए जो है हम एक बिल्कुल शॉर्ट में रखेंगे और अपना जो है सीधा इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि उम्मीद करते हैं मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। अर्ज़ तहरीर यूँ है कि यानी लेटर लिखने की वजह ये है, गर्ज़ तहरीर भी जो है से लिखा जाता है कि या फिर मैं आपको एक ख़त इसलिए लिख रहा हूँ या इसलिए लिख रही हूँ। तो रस्मी ख़त में आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, इन अल्फाज से शुरुआत कर सकते हैं। आपको ख़त या ख़ुलासा लिखना होता है तो मेरा हमेशा सजेशन रहा है कि आप लोग ख़त लिखें और ख़त में भी आप लोग रस्मी ख़त लिखें, क्योंकि रस्मी ख़त में लिखना ज़्यादा नहीं होता है और आपको काफ़ी शॉर्ट पे अपनी बातें बतानी होती है, जिसकी वजह से जो है आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपके जो ग्रामर मिस्टेक या सेंटेंस फॉर्मेशन मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो भी कम रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एक सारे ऑप्शन में से स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ख़त के रस्मी ख़त की जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसमें जो है ज़्यादा सेंटेंसेस जमा करिए, किस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं या किस तरीके से फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्कोर करना आसान होता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा होगी नहीं, हम सीधे शुरू करेंगे कि हम ये मुहिम बना रहे हैं और ये मुहिम क्योंकि आपको सवाल में दिया गया है कि उनकी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो मबजूल करना है, तो आपको लिखना है कि हम ये मुहिम हमें मनाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आपका महकमा जो है वो सफाई नहीं रख पाया है, सेहत बरकरार रखने में लोगों की किसी तरीके की मदद उसने नहीं की है और कचरा जमा होने की वजह से डेंगू के मच्छर जो है यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। और लास्ट में आपसे दरख्वास्त है कि इस मसले की तरफ तवज्जो दें और वही जो सारे सेंटेंस लिखते हैं कि आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे, इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालेंगे, इस तरीके से एक ज़िम्मेदार बेदार शहरी अलिफ बे जीम। अगर आपको कोई नाम लिखना है तो आप कोई भी इमेजिनरी नाम यूज़ कर सकते हैं, अगर ख़त में कोई नाम दे तो फिर आपको वही नाम यूज़ करना है। उसके बाद जो गैर रस्मी ख़त है वो आपके अपने भाई को लिखना है और उसको जो है एहतियातन ख़त लिखना है कि बताना है कि हम मुहिम चला रहे हैं और इसमें जो हमने यही सारी चीज़ें की, जो भी चीज़ें आपको सवाल में दी गई है, जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है कि जैसे यहाँ पर जो है एहतियात दिए हैं कि कचरा कुंडी में कचरा डाले, जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करें, तो वो सारी चीज़ें आपको कॉमा लगा के मेंशन कर देनी है। और उसके साथ जो है आपको भाई जो हॉस्टल में है उसको आपने हिदायत करनी है आखिर में कि अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें और लोगों को भी इस बारे में बताएं। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल लेटर था, इसमें आपको आंसर के साथ दिया हुआ था। अब यहाँ पर एक नमूना सरगर्मी बराए मश्क दी गई है कि एक कुल महाराष्ट्र मुकाबला है दीनियात सिलसिला नंबर 5, यानी कंपटीशन है जिसमें जो है अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और टॉपिक और इनामात भी जो है आप मेंशन किए गए हैं, लेकिन इसमें जो है आपको सवाल ही नहीं दिया गया है कि एक्चुअली आपको लिखना किसको है,
तो उस वजह से जो है मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। बट अगर आपको इसमें रस्मी ख़त लिखना है किसी को इनवाइट करते हुए, यानी किसी मेहमान खुसूसी को इनवाइट करते हुए, तो आपको पहले जो है वही उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। और गर्ज़ तहरीर आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं हमेशा फॉर्मल लेटर। गर्ज़ तहरीर यूँ है कि हमारा जो है एक प्रोग्राम होने वाला है, फिर आप जो है इसके प्रोग्राम को नाम मेंशन करेंगे, डेट, जगह, वक्त सब मेंशन करेंगे। और इसमें जो है इस तरीके के उन्वानात हैं, और हमारे ख़्याल में आप जो है इन उन्वानात पर बेहतर मालूमात रखते हैं, तो हम जो है आपको इस प्रोग्राम में एज अ जज इनवाइट करते हैं। इस तरीके से मतलब जो भी आपके सवाल में दिया रहेगा, एक इमेजिनरी सवाल जो इस पर बन सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो सवाल दिया ही नहीं गया है। तो उस तरीके से आपको लिखना है। या फिर अगर आपको किसी अपने दोस्त, सहेली या भाई बहन को जो है लिखने के लिए कहा गया है कि इस कंपटीशन में पार्ट लो, यानी पार्टिसिपेट करो, तो फिर आप जो है पहले सारा जो इनफॉर्मल लेटर्स में शुरू में लिखते हैं, हालचाल पूछा जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि मैंने न्यूज़पेपर में एक जो है आर्टिकल पढ़ा या एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, इस तरीके का एक कंपटीशन है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है खुलासा। खुलासे पर भी जो है इससे पहले एक पूरा वीडियो बना दिया गया था। खुलासे में यहाँ पर आपको एक जो है दिया गया है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है और 2 आपको एग्जांपल दी गई है। बट काफ़ी लोग आप में से जो है वो खुलासे को इग्नोर करते हैं। लाइक खुलासे को एक्चुअली अगर आप लैंग्वेज में अच्छे नहीं है तो आपको खुलासे को एक्चुअली नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान है लेकिन उतना ही टफ भी है। जिनके लिए लैंग्वेज आसान नहीं होती उनके लिए। बट अगर आप खुलासा लिख रहे हैं तो खुलासे में आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप पैसेज में से सिर्फ सेंटेंस उठा के जोड़ के एक नया पैसेज बना रहे हैं। ऐसा नहीं करें। आप पैसेज को पढ़िए, उसमें क्या चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है उसको समझिए, उसके बेस पर उसको एक टाइटल दीजिए। और फिर जो है अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स दी गई है या कोई ऐसी किस्में दी गई है, क्वालिटी दी गई है, ऐसी चीज़ें जो गिनाई गई है, तो उसको आप कॉमा डाल के लिखिए। कोई ऐसे सेंटेंस है जिसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर कोई सेंटेंस को बड़ा करके लिखा गया, यानी कोई एक कंपाउंड सेंटेंस है ना, मुरक्कब जुमला है, तो उसको आप छोटा कर दीजिए, शॉर्ट में लिखिए। तो उस तरीके से जो है आपको अपना खुलासा लिखना है। लेकिन अगर खुलासे और ख़त में आपको चॉइस दी जाए तो प्लीज़ ख़त ही अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वो एक सेफ साइड होता है। उसके बाद है कहानी नवेसी। कहानी नवेसी के साथ ऑप्शन आता है इश्तिहार का और ख़बर नवेसी का। तो इसमें भी इससे पहले भी मैंने जब राइटिंग स्किल की वीडियो एक्सप्लेन किए थे तब भी मैंने कहा था कि कहानी को हमेशा जो है आप लोग अपना थर्ड प्रेफरेंस रखिए, यानी सबसे पहले इश्तिहार नवेसी के लिए जाइए, उसके बाद आप ख़बर नवेसी अटेम्प्ट करिए। और फिर अगर ख़बर आपको टफ पड़ती है तो फिर आप जो है कहानी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कहानी में लिखना बहुत होता है और बहुत अच्छे से लिखना होता है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने कुछ भी जो है एकदम बच्चों जैसी लैंग्वेज में स्टोरी लिख दी और ख़त्म हो गया, फिर मार्क्स जो है उससे अफेक्ट होते हैं। हालांकि स्टोरीज इसमें सारी वही दी जाती है जो आप लोगों ने बचपन से आज तक पढ़ी है, लेकिन जो है कवायद है और जो एक लिंक होती है इस कहानी के बीच में, वो सारी चीज़ें जो है इसमें बरकरार रखनी होती है। उस वजह से कहानी नवेसी को थोड़ा सा जो है उतना ज़्यादा मतलब उसकी प्रैक्टिस की वजह से अगर आप ख़बर पर ध्यान दें तो वो जो है लिखना आसान होता है। खैर, यहाँ पर जो कहानी दी गई है ये एक कहानी जो बहुत लालच बुरी बलाए वाली एक कहानी जो हमने बचपन से पढ़ी है कि एक जो है कुत्ते के पास जो है गोश्त का टुकड़ा मिलता है, वहाँ से पुल क्रॉस कर रहा था तो उसको पानी में अपना अक्स दिखता है और वो देखता है तो उसको जैसे मतलब वो जो है उसको लगता है कि सामने भी जो है कुत्ता है जिसके मुँह में गोश्त है, तो वो जो है उसका गोश्त छीनने की नीयत से जो है उस पर भोंकता है और उसके मुंह का जो गोश्त का टुकड़ा है वो पानी में गिर जाता है। इससे लालच बुरी बला वाला सबक मिलता है। तो ये वाली जो कहानी है ये आपको लिखनी है। कहानी लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखें 3 पैराग्राफ कम से कम कहानी में होनी चाहिए। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन या जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है शुरू का, वो बताएंगे आप। उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ बड़ा होगा, उसमें आपको मेन स्टोरी बतानी है। और लास्ट पैराग्राफ कम से कम 3 से 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन, उसमें जो आपको कंक्लूजन या जो क्लाइमेक्स होता है वो बताना है। और अगर आपका थर्ड पैराग्राफ या क्लाइमेक्स का सीन जो है बड़ा है तो फिर आप उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं, बट कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। लास्ट में आपको नतीजा लिखना है और कहानी को एक टाइटल देना है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है।
एक तो कहानी आपको पॉइंट्स के तौर पर आती है, ज़्यादातर पॉइंट्स के तौर पर ही आती है, और या फिर एक जो है आती है कहानी की शुरुआत दे दी गई। जैसे एक दिन अहमद बाजार जा रहा था, उसने एक बुजुर्ग को लाठी टेके सड़क के किनारे खड़ा देखा। अब इसके आगे आप कुछ भी पॉइंट जो है, कुछ भी मोड़ दे सकते हैं कहानी को। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि उसने एक बुजुर्ग को लाठी टेके सड़क के किनारे खड़ा देखा, वो गया, उनकी मदद किया। उस तरीके से एक जो टिपिकल कहानी होती है वैल्यू बेस, वो लिख सकते हैं। या फिर उसको देखकर उसको अपने दादाजी की याद आ गई, और फिर उसकी और उसके दादाजी की कोई एक मेमोरी या कहानी को आप जो है लिख सकते हैं। या फिर जो है आप इसको बिल्कुल अलग ही मोड़ दे सकते हैं कि उसने जो है बिल्कुल मतलब उनकी मदद नहीं किया, या उन्होंने जब उसको मदद के लिए पुकारा तो उसने इग्नोर किया, और फिर आगे चलकर उसको भी जो है उस चीज़ का एहसास हुआ। इस तरीके के अलग अलग जो है फॉर्म आप एक स्टोरी को दे सकते हैं। अब आते हैं इश्तिहार पर। सबसे मज़ेदार राइटिंग स्किल, सबसे स्कोरिंग राइटिंग स्किल और सबसे आसान राइटिंग स्किल इश्तिहार नवीसी है। मैंने इससे पहले इसका पूरा फुल वीडियो जो है बनाया था, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई है वो एक्सप्लेन करते हुए। अब यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखाती हूँ इश्तिहार। तो इश्तिहार जो है देखिए पहला वाला दिया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था इस क्वेश्चन के मुतालिक इससे पहले वाले वीडियो में कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी बार पूछा गया है कि एक टॉनिक है, टॉनिक F100, इसका आपको इश्तिहार बनाना है, और ये जो है मोटापा और दिल के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए जो है ये टॉनिक है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको अगर आप पढ़े तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आंसर दिया गया है, लेकिन क्योंकि आई डोंट नो क्वेश्चन बैंक फॉर्म करते हुए कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, इसमें जो है मिक्स हो गया है, और इश्तिहार आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। ये जो लाइन है यानी कि इतना जो हिस्सा है 30% लोग मोटापा और दिल के अमराज में मुब्तला, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी कम करने वाला, वक्त और ज़माने की अहम ज़रूरत, 100% हलाल और महफूज अज्जा से तैयारशुदा टॉनिक F100, कीमत सिर्फ 350 रुपये, हर मेडिकल और केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर पर दस्तियाब है। इतना जो है ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्वालिटीज़ बता दी गई, इसमें आपको टैगलाइन भी दे दी गई है कि 100% हलाल और महफूज अज्जा से तैयार, वक्त और ज़माने की अहम ज़रूरत। इसमें आपको कीमत, नाम और जो है जगह कहाँ पर ये मिलेगी वो दे दी गई है। अब इसका जो है हम इश्तिहार देखते हैं। तो ये जो है इसका इश्तिहार होगा, मतलब ये जो मैंने इस तरीके से बनाया, और मैंने ब्लैक और ब्लू में रखा है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि किन चीज़ों को, मतलब आपको पेपर में ब्लैक और ब्लू पेन ही इस्तेमाल करनी है। तो उसी दो चीज़ को लेते हुए आपके जो है अपना इश्तिहार कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू में उसकी क्वालिटी दी गई थी कि मोटापे और दिल के अमराज का शिकार है। तो आपने देखा होगा जब भी किसी इस किस्म की मेडिसिन का ऐड आता है तो उसमें पहले स्टैट्स बताए जाते हैं, नहीं बताया जाता है कि देश भर में, मुल्क भर में जो है कितने लोग इस चीज़ से जो है सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी उसी तरीके से शुरू करेंगे कि आज हमारे मुल्क में 30% अफराद मोटापे और दिल के अमराज का शिकार है। इन अमराज पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारा शुरुआत होगा। उसके बाद मैंने आपको कहा टैगलाइन दी गई है 100% हलाल और महफूज अज्जा से तैयार करदा। तो ये जो हम पहले लिखेंगे 100%, जैसे आप लिखते ना कि आज ही ले आइए, और फिर मतलब वो छोटा होता है और फिर बड़े में जो है टाइटल होता है। तो उस तरीके से ही एक जो लाइन है वो थोड़ी छोटे फ़ोन में लिखेंगे और फिर थोड़ा बड़ा सा टाइटल लिखेंगे टॉनिक F100। कीमत और वक्त और एड्रेस वगैरह जो भी दिया जाता है उसको हमेशा जो है बबल्स में या इस तरीके के बॉक्सेस में जो है आपको बनाना है। वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी होता है और उसको जो है उस तरीके से आप साइड में फिट कर सकते हैं हमेशा। कीमत हो गया, टाइम हो गई, फीस हो गई, एड्रेस हो गया। तो कीमत हमने लिख दी 350 रुपये और लास्ट में लिखा था कि तमाम मेडिकल और जनरल स्टोर पर दस्तियाब है, तो वो हमने लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मेंशन करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई थी, मतलब 5 ही लाइन का आपका क्वेश्चन ही था, तो इसीलिए जो है हमारा इश्तिहार में भरने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं नहीं। तो हम लास्ट में जो है एक ड्राइंग कर देंगे, इसे एक मेडिसिन बॉटल की ड्राइंग कर दी कि ये जो है टॉनिक F100 है। वो भी अगर आपकी जगह खाली बचती है तो, क्योंकि ये स्क्रीन बड़ी है, मेरे में ज़्यादा जगह दिख रही थी, बट आप पेपर में अगर ड्रॉ करेंगे तो शायद इतनी जगह ना ही बचे। बट अब अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं और आपको लगता है कि ड्राइंग करने के बाद मेरे पास टाइम बचेगा बाकी के सवाल करने के लिए, तो फिर जो है आप लोग ज़रूर ड्रॉ करिए, या फिर लास्ट में अगर आपका टाइम बचता है तो आप जो है वापस इश्तिहार पर आकर ड्राइंग करिए। ड्रॉ अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो ड्राइंग एक अच्छा जो है सोल्यूशन होता है इसके लिए। और हमेशा जो है याद रखिए कि इश्तिहार को आपको इस तरीके का एक बॉर्डर देना है।
तो ये हमारा पहला इश्तिहार था। सेकंड इश्तिहार देखते हैं। इश्तिहार तैयार कीजिए बराए मश्क, स्कूल के लिए असातिज़ात की ज़रूरत है, मज़ामीन उर्दू, अंग्रेज़ी, समाजी साइंस, एक अदद लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट। इसमें आपको मेंशन करना है पॉइंट, उनका तजुर्बा कितना होना चाहिए, तालीमी सलाहियत क्या होनी चाहिए, बायोडाटा, फ़ोन नंबर, तनख्वाह, राब्ते का पता। यहाँ लास्ट में नोट दी गई है कि अपने एतबार से इश्तिहार तैयार कीजिए जिस पोस्ट के लिए आप तकर्री चाहते हैं। यानी कि आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप स्कूल के टीचर के लिए एक ऐड बनाइए, या फिर आपको एक लाइब्रेरियन चाहिए उसके लिए ऐड बनाइए, या फिर आपको एक लैब असिस्टेंट चाहिए उसके लिए ऐड बनाइए। तो आपके पास फुल चॉइस है कि आप तीनों में से किसके लिए बनाना चाहते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने हेड मास्टर के लिए, प्रिंसिपल के लिए जो है बनाया था, तो हम जो है आज टीचर के लिए बनाते हैं। और लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट का भी जो है मैं आपको ऊपर से बता दूंगी। तो ये जो है हमारा जो इश्तिहार होगा वो इस तरीके से होगा। जब भी अगर आप नहीं, आई डोंट थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बट पेपर्स में जो है लास्ट या सेकेंड लास्ट पेज पर जो है एडवर्टाइजमेंट जाते हैं और उसमें जो है ऐसा जो वैकेंसी करके लिखा होता है, यानी यहाँ पर जो है जॉब की ज़रूरत है। तो उस तरीके से हम उर्दू में लिखेंगे कि ज़रूरत है NT उर्दू हाई स्कूल के लिए एक तजुर्बेकार उस्ताद। इससे पहले हमने इसी तरीके से, मतलब इसी पैटर्न पर जो है हेड मास्टर का बनाया था। तो ये एक पैटर्न आप लोग याद कर सकते हैं कि किसी तरीके का अगर आपको जॉब के लिए लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे अगर आपको वॉचमैन की जॉब के लिए एक बहुत कॉमन आता है, तो अगर आपको लिखना है उस तरीके से कि ज़रूरत है, जो भी कंपनी का नाम है वो, इस कंपनी के लिए एक जो है वॉचमैन की ज़रूरत है, इस तरीके से। उसके बाद शराइत हमेशा मेंशन करने कि आपको जॉब के लिए कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आप जो है तजुर्बा, तालीमी लियाकत, उम्र, जेंडर, जो भी चीज़ें सवाल में दी गई है वो मेंशन कर सकते हैं। तो शराइत हमने रखी, तजुर्बा कम से कम 3 साल का तालीमी तजुर्बा हो, तालीमी लियाकत यानी कितनी कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। तो क्योंकि टीचर है तो B.Ed तो ऑफ कोर्स कंपलसरी है ही, और यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट उर्दू, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ थी, इसीलिए मैंने BA रखा है, यानी जो है आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो BA + B.Ed जो है इतनी कम से कम तालीम जो है होनी चाहिए। मज़ामीन आपको सवाल में दिए गए थे उर्दू, अंग्रेज़ी और समाजी साइंस। अब तनख्वाह मेंशन करनी थी, तो आप तनख्वाह जो है नंबर्स में भी मेंशन कर सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार तनख्वाह होगी महीने की, या फिर जो आप सिर्फ लिख सकते हैं माकूल तनख्वाह, यानी हाँ एक अच्छा खासा रिजनेबल अमाउंट जो है हम सैलरी के तौर पर देते हैं। लास्ट में ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज दिल पते पर बायोडाटा जमा करें, और लास्ट में स्कूल का पता और फ़ोन नंबर। तो ये वाला पैटर्न जो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए जॉब वैकेंसी के लिए। जब भी आपको होगा तो आप शुरू में से ज़रूरत है डाल सकते हैं, उसके बाद कंपनी का नाम और जो भी जॉब पोस्ट है, शरायत आप साइड में लिखे, नीचे आपको जो है अपना बायोडाटा जमा करने के लिए पता और फ़ोन नंबर मेंशन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ये पैटर्न याद कर लेंगे तो आप आसानी से चीज़ें इसमें फिट करके जो है अपना इश्तिहार बना सकते हैं। उसी तरीके से आप लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट का भी बना सकते हैं। एक तजुर्बेकार टीचर की जगह जो है लाइब्रेरियन या लैब असिस्टेंट मेंशन करें। तजुर्बा जो है आप उतने सालों का रख सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करनी होगी कि क्या स्टडीज़ जो है ज़रूरी होती है, कम से कम क्या स्टडी ज़रूरी होती है। उसके बाद जो लास्ट है वो है घड़ियों की फ़रोख्त के लिए एक इश्तिहार तैयार कीजिए। नमूना वक्त घर। आई एम नॉट श्योर ये दुकान का नाम था या कुछ और चीज़ बताने की कोशिश की गई थी, बट मैं इसको दुकान के नाम के तौर पर लूँगी, जैसे टाइम हाउस करके एक शॉप होती है उस तरीके से। हर उम्र के अफराद के लिए मैसर दीदा ज़ेब स्टाइलिश घड़ियाँ, कीमत 500 से 3000 रुपये तक, हर घड़ी पर 10% रियायत, वक्त सुबह 10 से रात 8 बजे, महाराजा चौक, माहिम ईस्ट। नोट जल्दी कीजिए, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये जो है टैगलाइन है, लास्ट में आपको टैगलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, प्राइस बताना है, टाइम बताना है, एड्रेस बताना है, और उस पर जो है 10% का ऑफ मिल रहा है, ये चीज़ बतानी है। तो हम जो है इश्तिहार देखते हैं। ऊपर आपको पहले ही दिया गया था हर उम्र के अफराद के लिए दीदा ज़ेब स्टाइलिश घड़ियों के लिए, तो मतलब घड़ियाँ यहाँ मौजूद है, तो हम उसी को अपना जो है शुरू का पॉइंट बनाएंगे कि दीदा ज़ेब स्टाइलिश घड़ियों के लिए आज ही आइए। और फिर जैसा मैंने कहा, आई एम नॉट श्योर कि वक्त घर दुकान का नाम था या कुछ और बताने की कोशिश की गई थी, बट हम जो है उसको नाम लेंगे। तो आज ही आइए वक्त घर में।
अब मैंने आपको कहा था कि जो एड्रेस है या जो टाइम है या जो ऐसे कुछ खास अट्रैक्शन वाली चीज़ है उसको आप बबल्स और बॉक्सेस में लिखें। तो यहाँ पर आपको रियायत यानी कि डिस्काउंट दिया गया था, तो उसको हम बबल में लिखेंगे कि हर घड़ी पर 10% रियायत है, और जो घड़ियाँ है उसका प्राइस बता दिया कि 500 से 3000 रुपये तक की घड़ी है। आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस बॉक्स में जो है एड्रेस और टाइम लिखें और यहाँ पर जो है आप इसको प्राइस लिखें। आप वो जो एक्सचेंज कर सकते हैं। पता महाराजा चौक, माहिम ईस्ट, सुबह रात से 8 बजे हमने सिंपली लिख दिया। और लास्ट में हमारी जो टैगलाइन थी उसको हमने थोड़ा जो है बड़ा करके लिखा कि जल्दी कीजिए, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये चीज़ आप शुरू में भी लिख सकते हैं कि पहले टैगलाइन लिखी, उसके बाद जो है दीदा ज़ेब स्टाइलिश घड़ियों के लिए आज ही आइए, और बड़ा सा जो है वक्त घर, यानी ये जो वक्त घर है उसको इसकी बजाय जो है यहाँ पर अच्छा बड़ा करके लिखे, तो वैसा भी चलेगा। अगर आप लोगों ने ऐड अगर रास्ते में देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप इसका थोड़ा फॉर्मेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी पहले टैगलाइन उसके बाद जो है प्रोडक्ट का नाम, वैसा भी कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट का नाम और लास्ट में इस तरीके से टैगलाइन। बट याद रखिए कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, बॉर्डर कंपलसरी है, और थोड़े शेप्स वगैरह ऐड करिए, बट इतने भी नहीं कि हर लाइन में शेप्स ही शेप्स हो। कुछ चीज़ें नॉर्मली लिखिए, कुछ चीज़ें अगर नॉर्मल होगी तभी बाकी चीज़ें उठ कर दिखेगी यानी खास दिखेगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और फिर अपना इश्तिहार बनाइए। अब इश्तिहार के बाद हम जो है आते हैं ख़बर नवेसी पर। तो ख़बर नवेसी का भी एक जो है अलग वीडियो बना दिया गया है। ख़बर नवेसी में 5 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको उसको एक टाइटल देना होता है, उसकी नेक्स्ट लाइन में आपको जो भी जगह है और जो भी टाइम है, जो भी डेट है, आपको अगर सवाल में दी गई तो वो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से आपको वो लिखनी होती है। उसके बाद ख़बर का ज़रिया, सोर्स, तो उसमें जो है आप लोग हमेशा जो है वो ऑफिशियल मतलब जो रिपोर्टर है वही लिखा जाता है, तो उसमें आपको नाम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपको एक लाइन में, मतलब टाइटल तो उसकी हेडलाइन ही हो गई, उसके बाद जो है आपको 2 से 3 लाइन में जो है एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना होता है, जिसमें पूरा इंसिडेंट जो है एक साथ बता दिया जाता है। यानी जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम पहले ही 2-3 लाइन में जो है बता देते हैं कि इस जगह पर इस तारीख को इस समय जो है एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर हम एक पैराग्राफ में पूरा बताते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग ज़ख्मी हुए, क्या हुआ, सब चीज़। तो इस तरीके से आपको जो है ख़बर लिखनी होती है। अब यहाँ पर जो है ख़बर दी गई है, ये ख़बर, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले भी सॉल्व किया था कि रेल के डब्बों का पटरियों से उतर जाना, हादसे में चंद लोगों का हिलाक होना, ज़ख्मियों की चीख पुकार, गांव के लोगों की बर वक्त इमदाद, राहती टीम की आमद, मुतासरीन का दवाखाने में दाखिल किया जाना, हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का ऐलान। तो सबसे पहले हम हेडलाइन दे देंगे मुंबई की रेलगाड़ी रहमत या जहमत, आप कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है हम डालेंगे डेट टाइम, तो 6 दिसंबर 2019 मुंबई हमने डाल दिया। आप अब रिसेंट डेट्स भी डाल सकते हैं, और जो सोर्स है तो नामा निगार के ज़रिए, यानी जो आर्टिकल लिख रहा है उसी के ज़रिए। हज़ारों मुलाजिमों से भरी मुंबई लोकल हुई हादसे का शिकार। बरोज़ 6 दिसंबर सुबह के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रेल के ज़रिए अपने मुलाजिमत पर जा रहे थे कि घने कोहरे के सबब रेल पटरी से उतर गई। इतना भी अगर आप लिखेंगे तो वो पहला इंट्रोडक्टरी पैरा के लिए इनफ होगा। उसके आगे इन लोगों ने ऐड किया है, मुंबई में पिछले 1 महीने में तीसरा हादसा है जो सरकार और महकमे की लापरवाही का सबूत दे रहा है। आसपास से लोगों के मुताबिक ये हादसा तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान पेश आया। उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट रखा गया है, बट आपको स्टिल जो है मतलब यहाँ पर आपको पहला पैराग्राफ जो है वो सिर्फ ये पटरी तक उतर गई तक भी अगर आप लिखेंगे तो इनफ होगा, और उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेन करनी है। इतना छोटा नहीं, कम से कम 6 से 7-8 लाइन तो आपकी होनी चाहिए पैराग्राफ में। तो इस हादसे में सवार लोग, पटरी के करीब झोपड़ी में रहने वाले अफराद भी मौत के घाट उतारे गए। हर तरफ शोर गुल बरपा था, हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था। इस तरीके से मतलब आपको पूरा एक सिनेरियो जो होता है कि अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो क्या क्या चीज़ें होगी वो आपको बतानी है 2 से 3 लाइन में। फिर जो है फर्स्ट एड टीम यानी जो राहत की एम्बुलेंस आई और जो राहती इमदाद टीम है, यानी जो इन चीज़ों में मदद करती है, रिलीफ टीम है, वो आई, पुलिस आई, और जो है सारी चीज़ों की जांच की गई। जो लोग इंजर्ड थे उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पूरा मुंबई शहर काँप उठा। गाड़ी का ड्राइवर भी बुरी तरह ज़ख्मी है, और हुकूमत को इत्तला होते ही ज़ख्मी अफराद को माली इमदाद का ऐलान किया गया। यानी हुकूमत जो है थोड़ा जो हेल्प करती है वो चीज़ आपको लास्ट में मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये पिछले वीडियो का एक है कि यहाँ पर देखिए मैंने बोली जैसे कि शुरू में जो है सिर्फ रेल पटरी से उतर गई, इतना जो आपका इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया। उसके बाद आप चीज़ें बताएंगे कि मुंबई में ऐसा हादसा इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है और रेल की पटरी उतरने की वजह से झोपड़ी के अफराद बुरी तरह जख्मी हुए, चंद अफराद मौत के घाट उतर गए, हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आसपास के गाँव लोगों को फ़ौरन जो है पता चलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और महकमा आफात के लोग जो है मकाम पर पहुंचे। लोगों को फ़ौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस हादसे से पूरा मुंबई कांप उठा है। रेलगाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी है और इस हादसे के मुतालिक हुकूमत को खबर पहुंचते हुकूमत ने ज़ख्मी अफराद को माली इमदाद और झोपड़ी वालों को रिहाइश देने का ऐलान किया। क्योंकि ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से झोपड़ी के भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी। गुज़िश्ता फिर जो है कंक्लूड करेंगे, गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे कई हादसे सामने आए जिसकी वजह से मुंबई सरकार ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रेलगाड़ी रहमत है या जहमत। ये लाइन मैंने इसीलिए ऐड की है क्योंकि मेरी हेडलाइन थी कि मुंबई की रेलगाड़ी रहमत या जहमत। अगर आपकी हेडलाइन कुछ और है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर आप नहीं भी डाल सकते, आप सिर्फ माली इमदाद तक जो है बात ख़त्म कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो सवालात दिए गए हल करने के लिए बहुत आसान सवाल दिए गए हैं और वो सवाल है 26 फरवरी को मनाए गए मराठी दिवस पर खबर तैयार कीजिए। तो ये जो है बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो आपको मैंने इससे पहले एक बार बताया था कि जब भी आपको कोई तकरीब का यानी कोई इवेंट का जो है रिपोर्ट लिखनी होती है तो उसमें काफ़ी सिंपल होती है चीज़ें। यानी आपको शुरू में बताना है कि कब, कौन सी तारीख को, कौन सी जगह पर, कौन से वक्त पर जो है ये इवेंट रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था। यानी अगर स्कूल है तो स्कूल मेंशन करनी है, कोई जगह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है तो वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें चीफ गेस्ट कौन था और सदर कौन थे, मतलब कौन किसकी तरफ से इनेकाद किया गया था, कौन बड़े बड़े लोग कौन आए थे, कौन मेहमानात आए थे। उसके बाद जो है मेहमानान आए थे। उसके बाद अगर कोई कंपटीशन है तो आपको मेंशन करना है कि क्या रूल्स थे या क्या पॉइंट्स थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें कितने लोगों को इनाम दिया गया वगैरह वगैरह। अगर कोई इवेंट था तो आपको मेंशन करना है मतलब चीफ गेस्ट के फॉर्मेट आपको मेंशन करना है कि इवेंट की शुरुआत किस तरीके से हुई और फिर जो है क्या क्या प्रोग्राम हुए, जैसे स्पीच हुई, कोई गीत परफॉर्म किया गया या फिर चीफ गेस्ट की जो है स्पीच थी, उसके बाद जो है अलग अलग एक्टिविटी की गई या क्विज का इनेकाद किया गया था। उस तरीके से आप मेंशन करके लास्ट में लिखेंगे कि आपको जो है 2-4 इमेजिनरी नाम इसमें यूज़ करने होंगे और लास्ट में आपको लिखना है कि ये जो है इनके जो भी नाम लेकर जो है आपको लिखना है कि इन्होंने जो है आखिर में लोगों का शुक्रिया अदा किया, इस लोगों का या नाजरीन का, जो मेहमान आए उनका, जिन्होंने प्रोग्राम को जो है इनेकाद किया, उन सब का जो है शुक्रगुजार किया कि इस चीज़ को, इस इवेंट को आपने इतना सक्सेसफुल बनाया और फिर आपको ख़त्म कर देना है। अब यहाँ मराठी दिवस की बात करें तो मराठी दिवस में जो है आपको आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इससे पहले एक जो है हमने यौम असातिज़ा का लिखा था, तो मराठी दिवस पे आप पहले लिखेंगे। अब आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको, आप इसको स्कूल की तरफ से लिख सकते हैं, आप इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख सकते हैं, आप इसको गवर्नमेंट की तरफ से लिख सकते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो मराठी के फ़रोग के लिए काम करती है, आप कोई भी नाम सोच सकते हैं उसका, उनकी तरफ से जो है मराठी दिवस के दिन जो है एक बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था, अब मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो है लोगों को मराठी, मतलब लोगों में मराठी को फ़रोग दिया जाए और मराठी की जो तारीख़ है या मराठी अदब की जो तारीख़ है उससे लोगों को जो है आशना कराया जाए, यानी उनको जो है बताया जाए वो सारी चीज़ें। इसके जो मेहमानान खुसूसी या इस प्रोग्राम में जो बड़ी शख्सियत शामिल थी, तो आप 2-3 जो है मराठी अदब के जो मुसन्निफ़ है या मतलब जो बड़े राइटर या पोइट है उनको आप मेंशन कर सकते हैं, मतलब उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, या आप कोई इमेजिनरी मराठी नाम भी मेंशन कर सकते हैं। कोई चेक नहीं करने जा रहा है कि ये बड़े पोइट है या नहीं है, वो जो है लिख सकते हैं। फिर आप जो है ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो एक मराठी गीत के परफॉर्मेंस से हुई, उसके बाद जो है चीफ गेस्ट की स्पीच थी मराठी अदब पर, उसके बाद जो है कुछ बच्चों के लिए कुछ मराठी प्रोग्राम या मराठी क्विज़ है या मराठी अदब या मराठी ऐसे राइटिंग, इस तरीके का कोई चीज़ का जो है इनेकाद किया गया था और वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, उनमें से उनको इनामात नवाजा गया और लास्ट में जो है इवेंट ख़त्म हुआ। उस तरीके से आप लिख सकते हैं।
सेकेंड है, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा, इस पर खबर तैयार कीजिए। ये तो आप लोगों ने पूरे 2-2.5 साल में हज़ारों बार सुना होगा। खैर ये भी आप जो है 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि एकदम स्टार्टिंग फेज़ में, मतलब जब वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं आई थी और तब जब कोविड बढ़ रहा था उस वक्त क्या कहा। अभी वैक्सीन आने के बाद भी आप लिख सकते हैं कि जो बीच में केसेस बढ़ रहे थे उस पर क्या कहा। तो ये जो है आप पर डिपेंड है। आप जो है शुरू ऐसे कर सकते हैं कि आज की तारीख के, मतलब जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत में फिल वक्त कोरोना वायरस की इतने जो है मरीज़ मौजूद है, इतने मरीज़ पाए गए हैं। महाराष्ट्र में जो है केसेस सबसे ज़्यादा जो है हाई रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मतलब इस चीज़ पर जो है चिंताजनक, सॉरी काफ़ी हिंदी निकल गई। इस चीज़ पर जो है अपनी फ़िक्र जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने जो है महाराष्ट्र के जो मौजूदा हालात है कोरोना वायरस को लेते हुए उसके मुतालिक लोगों को आगाह किया और इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया कि अगर हालात या अगर केस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो है दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप वो लिख सकते हैं जो एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने जो है सारी तरीके के गाइडलाइंस बताए थे, या बताए थे कि मास्क पहनने पर कितना फ़ाइन लगेगा और क्या चीज़ें कितने वक्त तक खुली रहेगी। तो वो वाला जो इंसिडेंट है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो दोनों इवेंट है जो मैंने आंसर आपको लिख के नहीं दिए, उसकी वजह यह है कि इसके कई सारे पहलू जो है निकाले जा सकते हैं, यानी आप अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को खुद लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका आंसर पढूँ या उसको जो है एनालाइज करूँ तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मजमून नवीसी का आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।